मेघा, मैं जा रहा हूँ। बाय प्रिंस। गया मेरा पति। और मेरे पति के जाते ही ना मैंने ये भांडा भी फोड़ दिया जो कि मैं इतने दिनों से चला रही थी। मेरे पति को क्या लगता है, एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ जंगली गवार कहीं का। उसे तो फौज वालों को ऐसी जगह भेजना चाहिए जहाँ से वो कभी लौट के ना आ पाए। जब देखो जब कह के करता रहेगा। एक साइड से उसकी वो बुढ़िया कह करती रहती है, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। एक साइड से वो करता रहेगा, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। अभी बच्चा बनाने की मशीन हूँ क्या मैं? नहीं चाहिए मुझे बच्चा। बस प्रॉपर्टी के लालच में मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि प्रिंस ने मेरे सामने कंडीशन रख दी है कि जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक आधा प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा नहीं होगा। और जिस दिन प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा हो गया ना, ये बुढ़िया को ना गर्दन काट कर ना पलंग के नीचे गाड़ूंगी पहले तो अपने, और उसके बाद में ना इसके बेटे को ना तलाक दूंगी। ये सारा घर सब कुछ मेरा हो जाएगा और उसके बाद में क्या है, आराम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से नहीं करी, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से पूरे पैसों को लेकर वो बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी। बेबी को कॉल करती हूँ, कहाँ रह गया? तो क्या कॉलर टोन लगा रखी है? अरे सुनो, वो तुम जल्दी से आ जाओ, मेरा पति चला गया है। अरे हाँ, पागल बना दिया मैंने उसको, बलून फंसा लिया था मैंने, और घर की काम वाली है ना उसको मैंने गायब कर दिया था। अब तुम जल्दी से आ जाओ। अरे हुस है हुस, जब देखो जब दलिया बना दो, चने भिगो दो, ये कर दो वो कर दो, जैसे नौकर लग रही हूँ मैं इसकी। ठीक है, तुम ले आना फिर। हम 2 पिज्जा ले आना। तो क्यों 3 मंगा ले? हाँ, मैं यही खड़ा हुआ हूँ और सब कुछ सुन लिया मैंने। जो तू बोल रही थी कॉल पे, क्या बोल रही थी कि मैं हूँ और क्या बोल रही थी मेरी मम्मी को तू मार देगी प्रॉपर्टी नाम में होते ही। अब ये जूते ही जूते तेरे में इतने दूंगा ना, इतने दूंगा कि तू कहेगी कि जूता काला कि मेरा मुंह काला। तेरी बात सुनो, तुम तो चले गए थे ना? हाँ, मैं चला गया था और जा ही रहा था, पर उतरे में ना हमारे घर की काम वाली मुझे मिल गई और उसने ना मुझे तेरी सारी सच्चाई बता दी। तभी मैंने ये सब करने का प्लान बनाया था। रुक, आजा बेटा। मेरी हमारे घर की काम वाली, इसने ना मुझे सब कुछ बता दिया है। साहब जी, मैंने कहा था ना मैडम जी आपको पागल बना रही है, पेट में गुब्बारा फंसा के कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे क्या बकवास कर रही है तू? बकवास ये नहीं कर रही, बकवास मैं सोच रहा था जब ये सारी बातें मुझे बता रही थी। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कर ही सकती है, ये हम दोनों के रिलेशन को खत्म करना चाह रही है, इसलिए ये सब बोल रही है। पर अब जाके मालूम पड़ रहा है वो बिल्कुल सही बोल रही थी। ये बैलून था हमारा बच्चा, मैथ ये बैलून, क्योंकि तुझे ना सारी प्रॉपर्टी से मतलब है, तुझे ना मेरे घर वार से मतलब है ना मुझसे। और ये तेरी काली सोच सुन के ना मैं अपने घर वालों को तेरे साथ तो कैसे भी नहीं छोड़ सकता। अब मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ बता रही हूँ ना, मुझे बोलने का मौका तो दो। हाँ, मैंने नाटक किया था बलून फंसाकर, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती थी बच्चा, लेकिन तुम्हें चाहिए था और तुमने मेरे सामने कंडीशन रख दी थी। मैं भी तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन तुम इतना पीछे पड़ गए, तुम मुझे फोर्स करने लगे। मैंने सोचा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था। पर मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन। अब तुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने यहाँ पे जो भी चीजें एक्सप्लेन करी है सब कुछ सुन लिया है। मेरे होते सोते भी एक बॉयफ्रेंड और है, उसको और बुला रही थी कॉल करके, और मेरी मम्मी को मारने की बातें कर रही थी। सारी चीजें अब कोर्ट में बताऊंगा। और मैं भी देखता हूँ तुझे और तेरे उस आशिक को कौन सा लॉयर बाहर ला के दिखाता है। तू देख जा, तूने एक फौजी से पंगा लिया है, फौजी तुझे छोड़ेगा नहीं। और बेटी, तूने बहुत अच्छा किया कि तूने मुझे सारी सच्चाई बता दी, वरना ये तो एक दिन मेरी मम्मी को मार देती और मुझसे बोल देती कि पता नहीं मम्मी को हार्ट अटैक आ गया, और जब तक मैं आता तब तो ये बॉडी जला देती, बोल देती कि डिकम्पोज होती जा रही थी बॉडी। सारी प्लानिंग मैं तेरी समझ चुका हूँ। ना बोरी बचवा और निकल जाए, इससे पहले मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए तो फाड़ कर दूंगा बीच में से। निकल।